हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौनी अमावस्या, शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत नियम और पौराणिक कथा। माघ मास में आने के कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस मौनी अमावस्या को पवित्र संगम और तीर्थ स्थानों में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। माघ मास में कुंभ स्नान का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के समान ही माघ मास को उत्तम और पवित्र माना है। माघ मास धार्मिक कर्मों के लिए श्रेष्ठ है। पितृतर्पण पूजन का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पितृदोष निवारण और काल सर्प दोष के निवारण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार को है। इस वर्ष मौनी अमावस्या गुरुवार को होने के कारण अत्यधिक शुभ है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण है कि पितरों को धन से नहीं, केवल श्रद्धापूर्वक किए गए पूजन से प्रसन्न किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थान पर पितृ तर्पण कर ब्राह्मण भोजन करवाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने मात्र से ही पितृ प्रसन्न होते हैं तथा पितृ दोष समाप्त हो जाता है। पितृ दोष निवारण के लिए ओम पितृदेव्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करें। इस दिन बहन, भांजी, भांजा को भोजन करवाएं और दक्षिणा देने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा पितृदोष निवारण हो जाता है। पितृ तर्पण से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंशवृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। इस दिन पितृ पूजन करने से, व्रत करने से ग्रह क्लेश का नाश हो, परिवार में सुख शांति, वंश वृद्धि, अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। पराई निंदा, चोरी, झूठ बोलना, तामसिक भोजन, नशा आदि कृत्य इस दिन सर्वथा वर्जित है। मन ही मन इस दिन ओम पितृदेव्यो नमः इस मंत्र का जप करें। किसी द्वार पर आए हुए याचक को भूखा नहीं जाने दें। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी उदास रहने लगी, दुबली होने लगी। तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तुझे क्या दुख सता रहा है, तू क्यों उदास रहती है। बेटी की माँ ने बेटी से पूछा तो उसने जोगी वाली सारी बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुप कर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा, आप ही इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताइए। जोगी ने कहा, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है। वह अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल तेरी कन्या को दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सीमा धोबन की तलाश में 7 समुद्र पार सीमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। तो उसने गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लिया और सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा करी है, उसको बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ पक्षी बोला, जो मांगना है सो मांग लो। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ पक्षी के जोड़े ने उसे सीमा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। वहाँ सीमा धोबन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सारा काम उसके
उठने से पहले ही कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सीमा धोबन ने सोचा सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई और देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सीमा धोबन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना अमावस्या का पुण्य दे दें तो उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। सीमा धोबन तैयार हो गई। उसने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर से बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सीमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी की ब्याह की तैयारियां करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सीमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी को बांध दी तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सीमा धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और जो आगे करूं उसका पुण्य मेरी परिवार को लगना। आगे जो। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ तो वह अपने घर जाने लगी। साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सीमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। सीमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाए और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और सीमा धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती है कुछ नहीं किया। सीमा धोबन बोली, यह सब आपके भाग्य का है, आप ले जाइए। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्से तो आपकी इच्छा हो आप उसे दान करें। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सब जन अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो मौनी अमावस्या की जय। ओम पितृदेव्यो नमः।